उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। ये तुम किसके साथ रो रो कर अपना गम हल्का कर रही थी? यकीनन तुम्हारा कोई अजीज ही होगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें बताने की पाबंद नहीं। गलत है कि मैं शायद गलत टाइम पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I'm not blind, all right? देख सकती हूँ मैं। आप मुझे जितनी भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहे, लेकिन हकीकत ये है शायद आपके लिए आपके अब्बा के फैसले इम्पोर्टेंट। एनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त। आपकी जरूरत के लिए आपकी दूसरी बीवी है, और वैसे भी कल आपके साथ तो दो बीवी होंगी आपका गम बांटने के लिए, और अगर वो भी कम पड़े ना तो चौथी भी ले आना। जो मर्जी कह लो, जितनी मर्जी ताने दे लो, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, समझी तुम? मैं मानता हूं तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन ये भी सच है इस जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और की कोई जगह नहीं है। नहीं बस शाहिद, बस। आपकी और बातें मुझे नहीं उलझा सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी एनी, समझी तुम? आप मुझे ये कहने का हक खो चुके हैं शायद। मेरा हक है तुम पर और हमेशा रहेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इतना मोहब्बत करता हूं तुमसे यार। मैं हालात के ऐसे भंवर में फंस चुका हूं जहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तरसी खा लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ यार। मैं नहीं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर। शदीद मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, प्लीज। दर्द इश्क है जब ये दिल से जा नहीं रहा, तुझसे कुछ है कहना बाकी लब पे और अगर उनकी जिद उनकी औलाद की खुशी से ज्यादा अफसर हो तो मैं ये शादी भी करने को तैयार हूं। किया दूर मुझको कभी गले से लगा लिया, गले से लगा लिया। तेरी नींद से कहूँ चुपके से, तेरे ख्वाबों में ले चले मुझे। मुझे पता था तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं भी हमेशा तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्यों? मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? एनी कहाँ है? एनी! 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 रशीदा एनी कहाँ है? शायद लॉन में होंगी। वो लॉन में नहीं है। तो कहाँ है? एनी घर छोड़कर चली गई है। क्या एनी घर छोड़कर चली गई? तुम जानती थी लेकिन तुमने उसको रोका नहीं।
उसको रोकना था ना। तुम क्या समझ रहे हो शाहिद कि मैंने एनी को रोकने की कोशिश नहीं की होगी? अच्छी तरह जानते हो तुम कि वो मेरी बात नहीं मानती है। 2 मिनट में जलील कर देती है मुझे। कम से कम मुझे जगा तो देती। लेकिन तुम ये जहमत क्यों करती? अभी कितना पागल हो तुम। तो चाहती यही थी कि एनी ये घर छोड़कर चली जाए। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो यही समझता। इसलिए कि मेरे और एनी के बीच ताल्लुकात ही कुछ ऐसे थे। मैं तो ये समझ रही थी कि एनी तुम्हें बताकर जा रही है। हमारे खानदान की लड़कियां अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती। तुम्हारे जागने का इंतजार कर सकती थी वो। इतनी भी क्या बेसब्री थी? क्या हुआ शायद? खैरियत तो है ना बेटा? बुआ जी वो एनी घर छोड़कर चली गई है। कहाँ, कैसे और कब? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ देर पहले ही गई है। आखिर तुम्हारी बीवी तुम्हें बताए बगैर कहां चली गई? अब तो ना उसकी माँ है और ना भाई। पता नहीं बाबा जान, मैं तो खुद बहुत परेशान। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये कैसा मर्द है जिसको अपनी बीवी का ही पता नहीं है। देख रही हो अपने औलाद को। लेकिन एक बात याद रखना शाहिद मियां, हमारे खानदान में अब तक ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसकी बीवी उसके काबू में ना हो। बेटा फोन करके मालूम करो कि एनी कहाँ है। अम्मा मैंने कई बार फोन किया है लेकिन वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, ढील का। औरत मर्द के पांव की धूल होती है और धूल को कभी सर पर नहीं सजाते, हमेशा मर्द के पांव में होती है, पांव में। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम्हारे ऊपर तो मोहब्बत का भूत सवार है, भूत। ठीक कह रहे हैं आप। सारे का सारा कसूर सिर्फ मेरा है। तो फिर मैं किससे कहूं? एनी तुम्हारी बीवी है। आखिर वो गई क्यों इस घर से? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं बाबा जान। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी उस पर जो उसने घर से बाहर कदम निकाला? एक बात याद रखो, अगर औरत एक बार भी घर से कदम बाहर निकाले तो फिर वो घर में नहीं टिकता, कभी नहीं। बाबा जान, औरत भी एक इंसान होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती वो? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। और फिर आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई आए कोई जाए, आपकी जिद तो पूरी हो रही है ना। अब धूमधाम से कीजिए मेरा निकाह, खुशी खुशी। किरण, किरण जल्दी करो, बहुत देर हो गई है मुझे। सो सॉरी, मैंने अलार्म भी लगाया था, पता नहीं कैसे सोती रह गई। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा बैग तैयार कर दिया। मैंने बैग तैयार कर दिया, पहले नाश्ता लगा दूं? नहीं किरण, मैं नाश्ता नहीं कर सकता, मुझे बहुत देर हो रही है, मीटिंग के लिए पहुंचना है। ये क्या बात हुई यहाँ में? नाश्ता करने में टाइम ही कितना लगता है। पहले नाश्ता लगा देती हूँ, नाश्ता करके जाना। अरे यार तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, डोंट वरी प्लीज। वैसे सच कहूं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुमसे शादी के बाद मेरी लाइफ इतनी अच्छी होगी। तुमने तो शायद ये भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी। ये भी है। इस वक्त कौन आ गया? तुम अपनी तैयारी करो, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। तुम यहाँ इस वक्त? एनी, क्या हुआ है?
हिज्र में लज्जते विसाल क्या बात है, मेरी रौनकें हैं तुझसे, मेरी कायनात है। मेरे हाथ ने है थामा जब से तेरा हाथ है, गम नहीं रहा फिर मुझको जब से तेरा साथ है, जब से तेरा साथ है। संग संग चलूं उस हवा के मैं, जो संग तेरे ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम मेरे हमदम। एनी मेरी वजह से घर छोड़कर जा रही है। एक दोस्त होकर मैं इतना बुरा कैसे कर सकती हूँ उसके साथ। मुझे तो खुद शर्म आ रही है। एक दोस्त तो दूसरे दोस्त की फीलिंग्स को समझता है ना, मगर मैं। क्या हो गया? अरे आज तो तुम्हारी खुशियों का दिन है, किसका मातम कर रही हो तुम? अम्मा आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आज तक आपने किसी से दोस्ती नहीं की ना, इसलिए। हाँ, और अच्छा ही हुआ, कुछ नहीं रखा इस दोस्ती वोस्ती में। अगर तुम्हारी दोस्ती का ख्याल होता ना एनी को, तो वो इतना बात का बतंगड़ न बनाती, हाँ, तुम्हारी शादी के बीच में रुकावट न बनती, राजी हो जाती तुम्हारी और शाहिद की शादी पर। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? एक औरत अपनी सगी बहन को सौतन के रूप में नहीं देख सकती। मैं तो फिर उसके दोस्त हूँ। तुम ही उसकी दोस्त हो, उसको तो तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है, तुम ही बिला वजह उसके लिए परेशान हो रही हो। ऐसी दोस्ती नहीं देखी बेटा हमने। अब कुछ नहीं रहेगा, हम दोनों में बस अब एक ही रिश्ता होगा, और वो होगा सौतन का। तुम बहुत भोली हो अनमोल। अरे हुरबानो और एनी ने तो तुम्हें उसी दिन सौतन मान लिया था जिस दिन भाई साहब ने शाहिद और तुम्हारे निकाह की बात की थी। तो क्या गलत किया? अगर बज्जो और एनी की जगह पर मैं होती तो मैं भी ऐसे ही सोचती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शायद इतनी घटिया हरकत करेगी। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं उस घर में वापस जाने की, बहुत ख्याल रख लिया तुमने उसका। तो बेआसरा हो गई मैं, अब कोई घर नहीं है मेरा। मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कोई है ही नहीं मेरा अब। पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो? ये है ना तुम्हारा घर, मैं हूं तुम्हारा, है नहीं? हम सब तुम्हारे हैं, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अपना समझा इसलिए तो यहाँ आई हूं मैं। बस अब तुम यहीं रहोगी और तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शाहिद ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और उसकी तीसरी शादी का मतलब यही है कि उसके घर वाले चाहते हैं कि तुम उस घर में अब नहीं रहो। लेकिन तुम शाहिद भाई से दफा बात तो करके देखो। किरण तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शाहिद से बात नहीं की? हाथ जोड़े उसके आगे मिन्नतें की है मैंने, कि कुछ नहीं हुआ। एनी वो एक बेहिस इंसान है, उस पे तुम्हारे आंसुओं का कोई असर ही नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं अब तुम्हें उससे बात करने की। बहुत मजबूर होकर मैंने ये फैसला किया, वरना कौन लड़की चाहती है कि उसका घर बर्बाद हो। मैं जानता हूं एनी, ये तुम्हारी हिम्मत ही थी जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी तुम शाहिद के साथ गुजारा कर रही थी। अब सब कुछ भूल जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आमिर, आपको ऑफिस नहीं जाना? आप कह रहे थे आप लेट हो रहे हैं। हाँ एनी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर नहीं होती मैं तुम्हें कभी इस तरह छोड़ के नहीं जाता। नहीं आमिर, इट्स ओके, तुम
जाओ, हम शाम को बात कर लेंगे। ठीक है, चलता हूं। इसका ख्याल रखना प्लीज। हूर, ये शहर की लड़कियां हैं, इनमें हमारी तरह से बर्दाश्त का मादा नहीं होता। नहीं अम्मा, आप एनी को नहीं जानती, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर होती ना तो वो कभी भी मेरी और शाहिद की शादी के बाद इस घर में वापस ना आती। वो बहुत चालाक और घुन्नी है। वो क्या सोचती है ये सिर्फ उसे ही पता होता है। ऐसे तो शाहिद को काबू में नहीं कर लिया ना उसने। हूर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे जो हुआ अच्छा हुआ। अरे वो खुद ब खुद ही घर छोड़कर चली गई, ये बात तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब तुम खुशियां मनाओ। कैसे खुशियां मनाऊं अम्मा? एनी चली गई, अनमोल तो इस घर में है ना। और आप शायद भूल रही हैं कि शाहिद के साथ अनमोल का निकाह होने वाला है। अरे अनमोल एनी की तरह से होशियार और चालाक नहीं है। बस तुम्हें अनमोल और शाहिद का निकाह रोकना होगा, उसके बाद इस घर पर तुम्हारा ही राज होगा। मैंने सोच लिया है, ऐन निकाह के वक्त अनमोल इस निकाह से खुद इनकार कर देगी। देखो अनमोल, जो कुछ हो गया ना उसे भूल जाओ। ऐसा करो कि तुम इस निकाह से इनकार कर दो। कैसे कैसे बच्चों में इनकार कर सकते हैं? मेरे हमदम हमदम। शायद बेटा, काजी साहब आने वाले हैं, निकाह के लिए तैयार हो जाओ। अम्मा, आप जानती भी हैं कि मैं किस टेंशन में हूं। कुछ भी हो बेटा, निकाह तो आज ही करना होगा। मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, अल्लाह जाने वो कहां है, किस हाल में है। आप अब्बा जान को समझाएं, मैं ये निकाह नहीं कर सकता, मेरा दिमाग उलझन में है। बेटा, ये तो तुम्हारे अब्बा जी का फैसला है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे अब्बा जी एक बात की ठान ले तो वो करके रहते। मेरी उनके सामने कोई बात नहीं चलती। देखो बेटा, एनी इस वक्त बहुत गुस्से में है, इस वक्त तुम्हारी बात नहीं समझेगी, इसलिए तुम खुद को परेशान मत करो। लेकिन अम्मा, अपने इस दिल को कैसे समझाऊं जो एक पल भी उसकी याद से गाफिल नहीं हो पा रहा। कितनी चाह से मैंने उसको अपनी जिंदगी में शामिल किया था। कितने खुश थे हम, लेकिन इस खानदान की रिवायतों ने मुझसे मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, सब कुछ ही तो छीन लिया है। पिछली बातों को भूलकर आगे की सोचो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी हूर परी लग रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। आज शाहिद तुम्हें देखेगा ना तो देखता रह जाएगा, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। क्या बात है, खामोश क्यों हो बेटा? समझ नहीं आ रही अम्मा कि मैं खुश हूं या फिर फूट फूट कर रोना शुरू कर। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? तुम्हें पता है शादी का दिन औरत की जिंदगी का सबसे हसीन तरीन दिन होता है। और तुम देखना, शाहिद तुझे देखेगा ना तो सारी नाराजगी, सारे गिले शिकवे भूल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है।
अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगी। खाला, आपको मामा जी बुला रहे हैं। अच्छा आओ। आप चले, मैं इसे लेकर आती हूँ। ठीक है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि दुल्हन बनकर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखो अनमोल, शायद मैं कभी कभी तुमसे तल्ख हो जाती हूं, इस बात का एहसास है मुझे, मगर मैं क्या करूं, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है। देखो, शायद हम सगी बहनें ना सही, लेकिन हमारी रगों में खून तो एक ही खानदान का है ना। सॉरी बज्जो, आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां मत बुझाएं, जो कहना है साफ साफ कहें। देखो, मैं तुम्हारा और अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती अनमोल। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, खालाजाद बहन हूं, और मैं ये चाहती हूं कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर दुख का कभी कोई साया ना आए। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, मगर किसी ने मेरी बात नहीं समझी। देखो अनमोल, जो कुछ हो गया ना उसे भूल जाओ। ऐसा करो कि तुम इस निकाह से इनकार कर दो। कैसे कैसे बज्जो मैं इनकार कर सकती हूँ? तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। बज्जो, मामा जी के तो आप जानती हैं ना, और अम्मा को तो मैं पहले इनकार कर चुकी हूँ। अनमोल, तुम सबके सामने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दो। नहीं बच्चों, मामा जी मुझे गोली मार देंगे, और क्यों गुस्से को जानती हैं। देखो, उनका गुस्सा वक्ती होगा, बाद में सब देखा जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मामा जी से टकराऊं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम अपने बुरे दिन गिनने शुरू कर दो। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो अनमोल कि मैं क्या नहीं कर सकती। तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि ना तो तुम जी सकोगी और ना ही मर सकोगी। पर हां, इससे धमकी समझने की गलती मत करना। प्यार से समझा रही हूं, समझ जाओ। आमिर, मैं शाहिद बात कर रहा हूं। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं। आमिर, मैं बहुत परेशान हूं। एनी घर छोड़कर चली गई है, तुम्हारी तरफ से नहीं आई। तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हें तो सिर्फ शादी करने से मतलब है ना? आमिर, तुम तो जानते हो कि मैं एनी से कितनी मोहब्बत करता हूं। सुबह से वो घर से निकली हुई है। मैंने कई बार उसके फोन पे ट्राई किया, मगर प्लीज, कुछ तो अपनी मोहब्बत की लाज रखी होती तुमने। मोहब्बत का दावा कर लेने से मोहब्बत का हक अदा नहीं होता। मोहब्बत के लिए तुमने अपनी किया क्या है, बताओ मुझे। आमिर, तुम मेरी जगह नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। तुम जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता शायद। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। एक सौतन को तो तुम एनी के सर पे ला ही चुके हो, अब दूसरी भी लाओगे। आमिर, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा कि मैं एनी से कितनी मोहब्बत करता हूं। मेरा खुदा जानता है कि इस वक्त मैं कितना परेशान। मैं जानता हूं मेरी तमाम तर वजाहतें फजूल हैं। मुझे तुम्हारी किसी वजाहत की जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुमने उस लड़की को धोखा दे दिया जिसने तुमसे बेलौस मोहब्बत की। आमिर, खुदा का वास्ता मुझे सिर्फ इतना बता दो कि एनी तुम्हारे पास है या नहीं। अगर है तो वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, एनी मेरे घर पर है और तुम्हें अब उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी।
इतना रो के तुम अपने आप को कमजोर कर रही हो, बल्कि उसे इजाजत दे रही हो कि वो तीसरी शादी आराम से कर ले। इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन ही क्या है? दूसरी शादी खुद करवा दी थी मैंने, तीसरी शादी करवाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यानी क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? और वैसे भी अब इतना रोने का क्या फायदा? जो होना है वो तो होके रहेगा ना। आज शायद की तीसरी शादी, मैं क्या खुशियां बनाऊं? यानी तुम एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए नुमान भाई और आंटी के पास चली जाओ। तुम्हें स्ट्रेस से दूर रहना है यार। नहीं, उनके पास जाके उनको और स्ट्रेस नहीं देना चाहती मैं। अच्छा तुम एक काम करो, कुछ दिन तुम इधर रुको और उसके बाद क्या? हाँ क्या? चली जाऊंगी मैं, नहीं बनूंगी तुम पे बोझ। क्या पागल हो गई हो? समझने की कोशिश करो, बोझ कैसा? अपनों पर ना ही कोई एहसान होता है और ना ही कोई बोझ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? यानी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो शाहिद से अलहदगी इख्तियार कर लो। तलाक ले लो उससे और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान छुड़ा लो। कैसे भी करे अम्मा, इनकार तो उसे करना ही पड़ेगा। नामुमकिन। अनमोल के साथ निगार की प्लानिंग शामिल है। अरे इनकार तो वो किसी सूरत भी नहीं करेगी। इनकार ना तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। बल्कि मैं तो कहती हूँ शाहिद को इनकार करना चाहिए। अगर शाहिद इनकार करेगा ना तो फिर बात बन सकती है। ये तो अनमोल पर है ना अम्मा, कि वो शादी से इनकार करती है या शाहिद से कहती है कि वो इनकार करे। अलबत्ता वो एक बात अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने शाहिद से शादी की तो मैं उसके साथ करती क्या? शादी तो हो जाएगी ना, फिर क्या भला और क्या बुरा, फिर तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम देखती जाओ अम्मा, अगर अनमोल की शाहिद से शादी हुई तो क्या? तो मैं उसे जहर दे दूंगी। शाहिद, क्या देखने आई? मैं कहीं भाग गया हूं? उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए जो आप में नहीं है। बाहर मेरे और आपके निकाह का इंतजार किया जा रहा है और उधर है नहीं जिसका एक एक पल अजियत से गुजर रहा होगा। मैं भी जानती हूँ और आप भी। तो क्या क्या कर सकता हूं मैं? कोई भी चीज आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। ये शादी ना तो आप चाहते हैं, ना बज्जो चाहती है, ना एनी चाहती है, आप ना ही मैं चाहती हूँ। तो फिर किस बात की मजबूरी है? क्यों नहीं बगावत कर सकते? शायद आप इनकार कर दें। सोचें, अगर आपने आज इनकार ना किया तो किस किस के साथ ज्यादती होगी? एनी के साथ, बच्चों के साथ, आपके साथ और सबसे बढ़कर मेरे साथ। तुम अब मुझसे ये बात कहने आई हो जब हमारे निकाह का वक्त आ गया है? यही तो वक्त था कहने का। निकाह का वक्त हुआ है, निकाह नहीं हुआ। इसलिए प्लीज आप ये घर छोड़कर चले जाए। घर नहीं, ये शहर, बल्कि ये मुल्क छोड़कर चले जाए। सिर्फ एनी है जो आपसे मोहब्बत करती है और आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक भी वही है, कोई और नहीं।
कैसे चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? ये सब कुछ छोड़ना मंजूर है या नहीं? यहाँ पर तो सब है, बच्चों है, सब है, पर एनी के पास कोई भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अनमोल। क्या करूं मैं बता रही हूं ना आपको। आप अपना पासपोर्ट लो, एनी का पासपोर्ट लो और ये मुल्क छोड़कर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी भी वापस मत आना। जब किसी को आपका ख्याल नहीं तो आपको भी किसी का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं। और एनी के साथ कितनी ज्यादतियां करेंगे आप? अब सोचे नहीं कुछ भी, आप जाए, ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। मैं एक बार अम्मा से मिलके जाता हूँ। नहीं, अगर आप अम्मा से मिलेंगे तो वो आपको रोक देगी। यहाँ पे वक्त जाया मत करें, एनी के पास जाए, उसे मनाए। यही सही है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा क्या हशर होगा। इसी दहलीज पे सिसक के मर जाओगी। ये सब सोचकर ही मैंने ये कदम उठाया है। इसका अंजाम कुछ भी हो। जब बहुत इंतजार किया और उनके कमरे में गई तो ये खत मिला। क्या लिखा है इस खत में? यही कि मेरे हमदम पता नहीं क्या बात है, हर कोई अपने कमरे में छुपा बैठा है। न शायद नजर आ रहा है, न हूर बानो नजर आ रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं। उधर इंतजार कर करके तुम्हारे भाई साहब का गुस्सा परवान चढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वो अपना फैसला बदल दे। नहीं भाभी, आप चले, मैं लेके आती। अनमोल, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं सारी जिंदगी भी चाहूं तो तुम्हारे इस एहसान। ये एहसान तब होगा जब आप इन्हीं को इन सब मुसीबतों से दूर ले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। और देखें, आप परेशान ना हो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी, सब कुछ। अम्मा भावजान का ख्याल रखना। आप उनकी फिक्र न करें, मैं उनका ख्याल रखूं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। जब बहुत इंतजार किया और उनके कमरे में गई तो ये खत मिला। क्या लिखा है इस खत में? यही कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। ये घर क्या, ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं और कभी वापस नहीं आऊंगा। मेरा इंतजार मत करना। भाभी, ये भाई साहब कहाँ चले गए? कहाँ हैं वो? जब उन्हें पता लगा कि शायद चला गया तो खुद भी चले गए। जबान दी थी ना तुम्हें निगार, उसके अपने बेटे ने उसकी जबान कटवा दी तो तुम सब लोगों के सामने क्या आते? चले गए वो भी शायद की तरह, हमेशा हमेशा के लिए। सच कहती थी वो, एक न एक दिन अपनी औलाद सबके सामने शर्मिंदा करवाएगी। औलाद शर्मिंदा करेगी? नहीं बुआ जी,
हम सब ने मिलकर बार बार अपने खून को शर्मिंदा किया है। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अगर आपने अपने खानदान के रस्म और रिवाज को निभाने के लिए अपनी इकलौती औलाद की खुशियों की बलि चढ़ा दी। अनमोल, बंद करो अपनी जबान। मेरी बातों से कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। इससे ज्यादा और क्या गलत होगा? अब ये सारी जिंदगी शायद के नाम पर बैठी रहेगी और हम अपने शौहर और बेटे का इंतजार करेंगे। आज के बाद इस घर में शायद का कोई नाम नहीं रहेगा। मर गया वो, जो उसका नाम लेगा वो भी मर गया। ये सब क्या हो रहा है? अरे शाहिद को ढूंढो ना, यही कहीं होगा। वो चला गया है हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि भाई साहब और शाहिद। क्यों यकीन नहीं आ रहा है? सब कुछ तो तुमने अपनी आंखों से देखा। ना तुम जिद करती, ना ही मेरा बेटा घर छोड़कर जाता, और ना ही आपके भाई साहब जाते। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी भाभी। मेरी बेटी को तो अकेले कुछ नहीं हो जाना था तुम्हारी बेटी को, कुछ नहीं। कम से कम जिंदा तो रहती ना। अब हम सारी जिंदगी अपने खानदान की परसों का इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग जरूर वापस आएंगे। वो आए ना आए, तुम्हारी बेटी के लिए बाहर से दूल्हा जरूर आएगा। तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी होगी ना। शाहिद तो मेरा शौहर है अम्मा। वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है? मैंने बचपन से लेकर आज तक उसका इंतजार किया। मैंने एनी के साथ कोई जुल्म थोड़ी किया था। इस बात की सजा मिल रही है मुझे, बताएं? बचपन से ख्वाब दिखाया आपने मुझे। चाहे तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, कुछ भी नहीं मेरा। सब झूठ निकला हुआ, सब झूठ। क्यों छोड़ कर गया वो मुझे? आखिर क्यों? ये सदमे में है, इसे कुछ देर के लिए छोड़ दो। आओ। अब बताते क्यों नहीं? कुछ तो बोले। मेरे हमदम उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सबूत पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम